अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। आज मैं आई हूँ गाँव। ये वीडियो तो पहले बनाई थी, मैंने कहा आज अपलोड कर दूँ, आप लोगों को बता दूँ मैं गाँव खड़ी हूँ। ये मकई की फसल है या खेत है या घास है, जो भी है, ये यहाँ के लोग मतलब जानवरों के लिए काश्त करते हैं। उनका घास होता है दूर दूर तक, बस यही फसल है मकई की। सरसब्ज इलाका दिख रहा था, सामने उनकी मस्जिद भी है, बच्चे कुरान पाक पढ़ने आते हैं। ये देहात बहुत खूबसूरत है और इसका मौसम भी बहुत अच्छा था। गर्मी में यहाँ फिर भी सुकून है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा व्यू आपको दिखा दूँ। ये गांव का व्यू है, देखें दूर से नज़र आ रहा है। दूर दूर से देखें, जिस तरह मैं देख रही हूँ, पास तो मैं भी नहीं गई, दूर से आपको दिखा रही हूँ। यहाँ जो जो मैंने देखा वो मेरे साथ देखिएगा। आप लोग भी इंजॉय कीजिए कि मैं जिस गांव में गई हूँ वहाँ आपको दिखाऊँ वहाँ पे कैसी हरियाली है, लोग वहाँ पर कैसे रहते हैं, अपनी ज़रूरियात कैसे पूरी करते हैं। मेरी कोशिश तो होती है। ये देखें खजूर है, बड़े बड़े लंबे लंबे खजूर हैं। ये अभी तो खजूरें नहीं लगी इनकी, लेकिन जब इनका सीज़न होता है तो फिर खजूरें भी लगती हैं। लंबे लंबे दरख्त हैं। सामने उनकी मस्जिद भी थी। ये देखिए मैं नंगे पाँव चल रही हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने कहा यहाँ लोग घास करने आते हैं, नंगे पाँव आते हैं, मैं भी नंगे पाँव चलूँ। तो बस ये गांव है, गांव। अब तो लोग शहरों में निकल गए हैं, लेकिन गांव वाले सीधे साधे लोग हैं। ये देखें दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली है। यहाँ पर हर तरफ सब्ज़ा है। ये सारे मतलब घास है, काश्त की हुई है इन लोगों ने जानवरों के लिए, जानवरों का चारा है। और ये फिर मैं चल पड़ी हूँ। मैं कहा आगे से भी आप लोगों को दिखाऊं। ये इनके ये इनके नहर है, जिधर से पानी वगैरह देते हैं फसलों को। देखें ये नहर है, अभी तो सूखी पड़ी है, लेकिन जब पानी आता है तो फिर इधर ही से आता है। ये जो घास वगैरह इधर से देते हैं। ये पीटर लगा हुआ है इनका सामने, इधर से पानी आता है और फिर इधर से सारे इलाके को मतलब आसपास का जो एरिया है इसको सराब करता है। सामने सोलर सिस्टम भी लगाए हुए इन्होंने। देखें जी, ये धूप है, उधर से कैमरा सही काम नहीं कर रहा। आवाज़ भी मेरी माइक को पता नहीं क्या मसला है, आवाज़ ही नहीं आती उसमें से। इस वजह से मैं दोबारा फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ। आप लोगों को यहाँ का ज़रा माहौल दिखाती हूँ, यहाँ का मंज़र दिखाती हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ, आप लोगों को दिखा सकूँ। मेरे साथ रहिए। देखें अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। ये देखें जी, ये नहर है पानी के लिए। ये पानी देते हैं फसलों को, छोटी छोटी नहर है, पानी तो अभी नहीं है। ये देखें ये दरख्त लगे हुए हैं, ये सब दरख्त हैं। और ये देखें ये फसलें हैं, खेत हैं, हरियाली है। लोग यहाँ और सुकून ज़िंदगी गुजारते होंगे। लड़ते भी आपस में बहुत होंगे, क्योंकि देहाती लोग थोड़े माशाल्लाह गुस्से के तेज़ होते हैं सब्र नहीं होता उन लोगों में। हाय दरख्तों के नज़ारे देखें, दरख्त देखें कैसे लहलहा रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं कि सबब लो चाहिए। पता नहीं किसके खेत हैं, कहीं से कोई आ न जाए, कहेगा हमारे खेतों में क्या कर रही हो। ये मेरा कैमरामैन खड़ा है भांजा। और ये देखें ये यहाँ का माहौल है। वहाँ दूर एक मस्जिद भी मुझे नज़र आ रही है। काश कि मैं लड़का होता, मैं सारी दुनिया आप लोगों को दिखाती यहाँ की, लेकिन लड़की हूँ, औरत हूँ। लड़की तो नहीं हूँ, औरत हूँ, और औरत को यहाँ ज़्यादा फिरने नहीं दिया जाता। ख़तरा होता है औरत की इज़्ज़त के लिए, तो फिर इस वजह से इतना कहीं बाहर फिरने नहीं देते। बस ये फिर भी मैं कहीं ना कहीं निकल जाती हूँ। ये देखें ये सारी धूप फैली है। जहाँ पर सब्ज़ा है छाँव है, जहाँ पर सब्ज़ा नहीं है वहाँ पे धूप ही धूप है, धूप ही धूप है, गर्मी ही गर्मी है। ये लोग आप देख सकते हैं। देखें ये एक माहौल है, देहात का व्यू है।
उस सामने ट्यूबवेल है, चल नहीं रहा। मैंने कहा चलेगा तो आज यहाँ पर मैं भी नहा लूँगी, लेकिन अभी चलाया हुआ नहीं है इन लोगों ने। पानी पीते हुए गर्मी से पानी पीऊँ, गर्मी है। ये देखे ये सब्जी लगी हुई है, ये भिंडी वगैरह लगी हुई है। ये देखिए भिंडी है, ये देखे ये ताज़ी ताज़ी भिंडी लगी है। ये भिंडियों का खेत है, भिंडियों का बाग है, भिंडियों का खेत है, सब्जी है भिंडी की, कच्ची कच्ची सब्जी लगी हुई है, भिंडी ताज़ी ताज़ी इन लोगों ने अपने घर पर उगाई हुई है। ये देखें ये भिंडी है, मरका है भिंडी है। मुर्गियाँ अच्छा मुर्गियों, ये सारी भिंडी लगी हुई है और उधर कद्दू तूरी पता नहीं क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। मैं तो वैसे आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे भिंडी की सब्जी लगी है। ये देखिए मुर्गियाँ भी बैठी हैं, हम तोड़ते हैं इसकी भिंडियाँ। उस साइड में कम है, ये देखो ये सारी भिंडी लगी हुई है, इस साइड में है थोड़ी थोड़ी। ये भिंडी के फूल भी बने हुए हैं और सब्जी भी तोड़ के आपको दिखाती है। देखिए सारी इन्होंने घर में लगाई हुई है, कितनी मजे की सब्जी लगी हुई है। तो मैं तो आपको दिखाने के लिए थोड़ी थोड़ी तोड़ रही हूँ। इधर पता नहीं क्या क्या चीज़ें, मैं खुद भी अभी चल के देखती हूँ। मैं इनके घर अभी पहुँची हूँ, मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या सब्जी लगी है, वो चल के देखते हैं। गाँव में घर का यही फायदा है, कितना खूबसूरत माहौल है, ऊपर से सब्जी घर की ताज़ी ताज़ी सब्जी, मुर्गियाँ चूजे बकरियाँ हर चीज़ इनकी है पड़ी घर में। ये देखे कद्दू शरीफ लगा हुआ है, ये देखे है तो गला सड़ा, पता नहीं इसको क्या बीमारी लगी है या क्या है। ये देखे ये कद्दू भी है इनके, ये सारा कद्दू लगा हुआ है। अभी इसके छोटे छोटे मतलब निकले हुए हैं, बड़े नहीं है कि कोई मैं इनमें से तोड़ सकूं। ये सारी अक्सर तो भिंडी लगी हुई है, कद्दू भी है। भिंडियाँ देखें कितनी बड़ी बड़ी है, ये भिंडियों के फूल है। ये देखें ये सारा कद्दू लगा हुआ है, इसमें कोई अच्छा कद्दू है नहीं कद्दू शरीफ, वरना मैं कद्दू तोड़ के आप लोगों को दिखाती, वो तो सही नहीं है। मैंने कहा मैं जाके देखती हूँ कैसी सब्जी आप लोगों ने लगाई हुई है। इधर इन्होंने बैंगन लगाया हुआ है, ये बैंगन है, ये सारी भिंडी है टोटल, ये भिंडी है और इधर से कद्दू है। और ये देखें ये बकरियों के लिए इन्होंने जगह बनाई हुई है, कितनी मुश्किल जगह है। मेरा तो रास्ता भी नहीं हो रहा अंदर जाने का, जगह बहुत छोटी बनी हुई थी। ये सारी इनकी बकरियां हैं, ये बाहर से चर के आ गई हैं और ये सुकून से बैठी हुई है। मैंने इन्हें छुआ है, थपथपाया है, ये जैसे भी किया, ये हिली जुली भी नहीं है। ये लोग इन्हें बेचते भी हैं, इनका दूध भी इस्तेमाल करते हैं चाय वगैरह के लिए, पीने के लिए भी।